तेलंगाना एनआरआई फोरम प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल जब्बार, जनाब महमूद बिन जाफर मिस्री वाइस प्रेसिडेंट, जनाब सैयद वहीदुद्दीन चीफ एडवाइजर, जनाब अब्दुल शफी एग्जीक्यूटिव मेंबर, इन सभी ने आज तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज जो प्रजावानी प्रवासी खासतौर एनआरआई की प्रॉब्लम्स को लेकर जो मीटिंग रखी गई थी, इस मीटिंग में इन्होंने श्री पूनम प्रभाकर रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड बीसी वेलफेयर श्री डॉक्टर चिन्ना रेड्डी, प्रजावानी प्रवासी चेयरमैन डॉक्टर विनोद कुमार, एनआरआई सेल इंचार्ज मिस दिव्या, आईएएस हैदराबाद कलेक्टर श्री हरीश, आईएएस हैदराबाद कलेक्टर श्री जीवन रेड्डी, एमएलसी कांग्रेस भीम रेड्डी, बुचा अमरिंदर रेड्डी, यूएसए एनआरआई सेल एडवाइजर, इसके अलावा दीगर मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए एनआरआई के तमाम मसले मसाइल पर एक मेमोरेंडम भी पेश किया। तेलंगाना एनआरआई फोरम के जानिब से बताया गया कि एनआरआई जो कि हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किन किन मसाइल से वो सामना करते हैं, इस बात को लेकर आज तेलंगाना हुकूमत ने एक मंजूरी भी की है, जिसमें बताया गया कि एनआरआई जो कि 2023 दिसंबर से बाहर रह रहे हैं, उन जो भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं या फिर दीगर जो भी मसाइल है, उन पर तेलंगाना हुकूमत अब बेहतरीन स्कीमात लेकर आई है। इस मामले में तेलंगाना एनआरआई फोरम के जानिब से एक प्रेस मीट रखी गई, जिसमें तेलंगाना एनआरआई फोरम के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल जब्बार, जनाब महमूद बिन जाफर मिस्री वाइस प्रेसिडेंट, जनाब सैयद वहीदुद्दीन चीफ एडवाइजर ने तमाम अपने तफसीलात और दीगर मालूमात से वाकिफ करवाया है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम से मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आज तेलंगाना एनआरआई फोरम में कुछ चेंजेस अल्लाह कर रहे हैं हम लोग, जो रिस्ट्रक्चर हो रहा है तेलंगाना एनआरआई फोरम का ऑर्गेनाइजेशन। तो रिस्ट्रक्चर के तहत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो उसकी तफसीलात जो है हमारे नायब सदर महमूद मिस्री साहब बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ जुम्मा 27 सितंबर 2024 को हमारे ऑनरेबल सीएम जनाब रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से जो है प्रजावानी प्रवासी बोल के जो है प्रोग्राम जो है मुनक़िद किया गया था उनके सीएम कैंप ऑफिस में बेगमपेट पर। तो वहाँ पर जो है हमारे सदर एंड फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद जब्बार साहब को इनविटेशन दिया गया था, जिसके बाबत मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट तेलंगाना एनआरआई फोरम और हमारे चीफ एडवाइज़र सैयद वहीदुद्दीन साहब और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्दुल शफी साहब और कुछ लोग हमारे साथ जो है वहाँ जुड़कर जो है रिप्रेजेंटेशन देने गए हैं, जिसमें कई की पॉलिसीज़ जो है हम जो है सबमिट कर रहे हैं, जिसका ब्रीफ हमारे जब्बार साहब आपको पूरा बाद में बताएंगे, जिसमें हम तेलंगाना से तेलंगाना एनआरआई फोरम की जानिब से हम जनाब रेवंत रेड्डी साहब ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्र अदा करते हैं, जो पहली बार एनआरआईज़ के लिए उन्होंने जो है अपने तरफ से जो है ये मुद्दा हम लोग का एनआरआईज़ का सालों साल से जो है ये चलते आ रहा था, उसको जो है मुद्दे को उन्होंने उठाकर उसको जो है एक परवान चढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसका हम शुक्र अदा करते हैं। जिसमें एनआरआईज़ जो दिसंबर 2023 के बाद से जो इंतकाल कर गए हैं, जो डेथ हो गई है, तो बिना किसी के प्रॉब्लम के अपनी तेलंगाना गवर्नमेंट उनको जो है 5 लाख का जो है मुआवजा देने वाली है। साथ ही साथ जो एनआरआईज़ सऊदी अरब, गल्फ़, दुबई, बहरीन, ओमान जहाँ जहाँ से आएंगे, तो उनके बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई में जो है क्लियर जो है विदाउट डोनेशन जो है उनको एडमिशन देने का वादा किया गया है, जिसका प्रेजेंटेशन में हम और कई पॉलिसीज़ जो है हम बताए हैं, जो ब्रीफली हमारे प्रेसिडेंट साहब जब्बार साहब जो है बताएंगे। तो इस ताल्लुक़ से हम लोग जो है आज प्रेजेंटेशन दिए हैं, जिसका हम शुक्रगुजार है तेलंगाना गवर्नमेंट का, और इसमें कांग्रेस पार्टी जनाब रेवंत रेड्डी ऑनरेबल सीएम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद वहीदुद्दीन चीफ एडवाइज़र तेलंगाना एनआरआई फोरम की जानिब से मैं आज के जो प्रोग्राम हुआ एनआरआईज़ के तेलंगाना स्टेट में पहली बार हुआ एनआरआईज़ के बारे में, मैं सीएम साहब का पूनम प्रभाकर साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं
हमारी तंजीम की तरफ से जो NRIs के लिए जो 2023 में जो इसका इंतकाल हो गया नई हुकूमत आने के बाद, उनके लिए 5 लाख का ऐलान करे हैं कि मरहूमीन के घर वालों को 5 लाख रुपये देंगे, और बच्चों के लिए भी उनके लिए दाखिला रहेगा, उनके लिए मकानों के लिए भी हमारी तंजीम की तरफ से हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं। काफ़ी टाइम से जो है ना हम लोग कई सालों से जो है NRI पॉलिसी के लिए हम फाइट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया आज, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें से कुछ पॉइंट्स पर जो है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अग्री हुई है, जिसमें से प्रवासी प्रजावानी के अंदर जो है पन्नम प्रभाकर ने डिक्लेयर किया और एक जीवो भी इशू हुआ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो है एक जीवो इशू किए, जिसमें से एक ये है कि भाई जो भी NRI वहाँ पे गल्फ़ में जिसका भी इंतकाल हो जाता 2023 के बाद में उन लोगों को, उनकी फैमिली के लोगों को 5 लाख रुपये जो है एज एक्सग्रेशिया जो है दिया जाएगा। और उसके बाद जो भी NRIs के जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अगर स्टेट में आ जाएंगे तो उनको NRI के बराबर जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनको लोकल के तरीके से किया जाएगा। उनके तेलंगाना रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर फ्री एडमिशन करेंगे कर जो है ना वो लोग ने दिया। और उसके साथ साथ हम कई ऐसे वहाँ के मसाइल को जो है ना, जहाँ के जो गल्फ़ में जो मसाइल जो पेश आ रहे हैं, गल्फ़ वर्कर्स जो ब्लू कलर जॉब वाले जो मसाइल पेश आ रहे हैं, उस मसाइल पर भी जो है ना हम लोग ने मेमोरेंडम दिया, जिसमें से जैसा कि डेड बॉडी रिपेट्रिएशन है और एजुकेशन फॉर NRI चिल्ड्रंस है, जिसकी वजह से चिल्ड्रंस जो NRI क्या बोलते हैं एजुकेशन जो मेडिकल सीट्स वगैरह है जो हायर एजुकेशन के ताल्लुक़ से। और हमने बताया कि हाउसिंग असिस्टेंस जो गल्फ़ NRIs के लिए जो भी लोग आते हैं वहाँ से जो वापस आते हैं यहाँ को, जब आने के बाद में उनकी जमा पूंजी जो भी उनके पास में बची कची होती है तो उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं रहता, तो लिहाजा हमारे जो गल्फ़ NRIs है वो सारा पैसा कमा कर अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को जो है ना पैसा भेजते हैं गवर्नमेंट से, उससे जो है ना काफ़ी फ़ायदा होता है। बट उसके बदले में वो बेचारे काफ़ी टाइम तक जो है ना उनके पास कुछ स्कीम्स नहीं है की वजह से वो बेचारे फिर जो बेरोज़गार के तरीके से बेरोज़गारी में आ जाते हैं वो लोग, तो जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी परेशानियों का काफ़ी अरसे से NRIs को जो है ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता। अल्लाह के फजल से कि सारे एम्बेसी के अंडर में, अम्ब्रेला में, कौंसलेट जनरल में हमारे सारे गल्फ़ के अंदर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, क़तर में हो, चाहे UAE में हो, चाहे ओमान में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, सारे हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स चारों तरफ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रेजेंटेटिव स्प्रेड है। और अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे हम वहाँ पर NRIs के लिए, गल्फ़ वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं। डेड बॉडीज रिपेट्रिएशन भेजना हो तो ऐसे कई मसाइल जो है, और हेल्थ और असिस्टेंस जो हेल्थ असिस्टेंस भी जो है ना ये चीज़ों के लिए। और NRIs को अगर यहाँ पर जब आता है NRIs कोई सोलफुल NRI है तो यहाँ पर हम तेलंगाना गवर्नमेंट को बोले कि भाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी खोलें, कि इन्वेस्टमेंट्स अगर NRIs अगर इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ अगर खोलेंगे तो उसके अंदर जो है हम हमारे NRIs आके छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स अगर यहाँ पे करेंगे तो उनके लिए भी जो है ना काफ़ी चीज़ों का बेहतर होगा। और रिक्रूटमेंट के इश्यूज़ जैसा है, जो इलीगल किसी को भी भेज रहा है एजेंट, और वैसे एजेंट्स के ऊपर जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो लोगों को झूठ बोलकर जो है वहाँ पे फंसाता है तो वैसे एजेंट्स के ऊपर जो है ना उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और वैसे लोगों का लाइसेंस जो है ना कैंसिल करना चाहिए। और जहाँ पर तक हमारे जहाँ पर NRIs वहाँ पे जब मसाइल में फंस जाते हैं, झूठ बोलकर वहाँ फंसाया जाता है, या कोई मसाइल में अगर कोई उनके ऊपर झूठा मुकदमा बोलकर उन लोगों को फंसाया जा रहा है, तो जैसे झूठे मुकदमे में कई ऐसे NRIs हमारे फंसे हुए हैं, जैसा कि बिजनेस कर रहे हैं तो कई कलेक्शन पे गया बंदा, उसके पास से कोई चोरी कर दिए तो उसके ऊपर सारा चोरी का केस उसी के ऊपर आ जा रहा है। तो ऐसे चीज़ों पर ना करके भी कई ऐसे बंदे हमारे जेलों के अंदर फंसे हुए, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो वैसे मुकदमों को भी जो है ना हमारी मिशन
डिप्लोमेटिक मिशन जो इंडियन एम्बेसी है या कौंसलेट है जो भी है, तो हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट से मुतालबा है कि वैसे हमारी एम्बेसी को और तेलंगाना गवर्नमेंट का एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होते हुए ऐसे जितने भी केसेस और है और जितने लोग जेलों के अंदर फंसे हुए वैसे लोगों को इमीडिएटली उनको लीगल सपोर्ट देकर उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करना बोल के हमारी एक जो है एक रिक्वेस्ट है। हमारे पास जो भी बंदा आता है वो सारे एज ए इंडियन हम सबके लिए काम करते हैं। हमारे पास ये नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना बोल के नहीं है, चाहे वो बिहार का रहने दीजिए, चाहे वो यूपी का, राजस्थान का, कहीं का रहने, केरला का, कहीं का भी एज ए इंडियन हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं और उसको जो भी हमारे से हो सकता है हम उनको ये सपोर्ट करते हैं। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z Now TV यही सच है।